साथियों, आज हम आपको एक ऐसे दुष्ट राजकुमार की कहानी सुनाएंगे जिसको समझाने के लिए उसके पिता ने काफ़ी प्रयास किया मगर वो समझ न पाया। लेकिन एक बौद्ध भिक्षु द्वारा समझाए जाने पर वो कैसे समझ जाता है, इस कहानी के माध्यम से हम जानते हैं, जिसका शीर्षक है दुष्ट राजकुमार। एक ब्राह्मण पुत्र ने बड़े होकर तक्षशिला विश्वविद्यालय में जाकर तीनों वेदों तथा सभी प्रकार के शिल्पों की शिक्षा ग्रहण की। अब वह कुशल शिल्पी और विद्वान बन गया। घर लौटकर धर्मानुसार वह अपने माता पिता की सेवा करने लगा। कुछ दिनों बाद उसके माता पिता इस संसार से चल बसे। उसका मन संसार से उचट गया और वह ऋषियों की प्रवज्ञा लेकर तपस्वी बन हिमालय में रहने लगा। वहाँ कंदमूल खाकर उसने खूब आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। लंबे समय तक हिमालय में रहने के कारण उसको इच्छा नमक और खटाई खाने की हुई। वह वहाँ से चलकर वाराणसी पहुँचा और वहाँ के राजा के उद्यान में जाकर ठहर गया। अगले दिन वह भिक्षाटन के लिए समीप के नगर में आया। वहाँ के राजा ने उसे अपने महल के झरोखे में से उसे घर घर जाकर भिक्षा मांगते देखा। तपस्वी के शांत चित्त और रंग रूप को देखकर राजा सोचने लगा, यह सब शांत इंद्रिय हैं। चलता है तो नीची नज़र करके 2 हाथ की दूरी तक देखता हुआ चलता है। यह देखकर राजा ने सोचा, यदि संसार में शांत धर्म नाम की कोई चीज़ है तो इसके मन में अवश्य होगी। राजा ने अपने अमात्य को कहा, आप उस तपस्वी को लेकर आओ। अमात्य राजा की आज्ञा सुनकर तुरंत तपस्वी के पास पहुंचा। उसको प्रणाम करके अभिवादन किया तथा उसका भिक्षा पात्र अपने हाथ में ले लिया। तब तपस्वी ने पूछा, महापुण्यवाद, क्या बात है? बनते महाराज आपको याद कर रहे हैं। हम राजकुल में आने जाने वाले लोगों में नहीं, बल्कि हम तो हिमालय में निवास करने वाले तपस्वी हैं। राजा के पास हमारा क्या काम? ऐसा भंते ने कहा। किंतु अमात्य की आग्रह पर वह तपस्वी राजभवन में जाने को राजी हुए। महल में उनका अच्छा आदर सत्कार हुआ। राजा ने प्रणाम करके उन्हें श्वेत छत्र लगे सोने के सिंहासन पर बिठाया। नाना प्रकार के राजसी भोजन खिलाएं और पूछा, भंते आप कहाँ रहते हैं? महाराज, हम हिमालय निवासी हैं। अब कहाँ जा रहे हैं? राजा ने कहा। महाराज, वर्षा ऋतु में अनुकूल स्थान की खोज है। जहाँ अनुकूल स्थान मिलेगा वही ठहरेंगे, भंते ने कहा। तो भंते, आप हमारे राज उद्यान में क्यों नहीं ठहर जाते? राजा ने कहा। स्वीकृति मिलने पर राजा ने अपने उद्यान में इसके निवास के लिए एक पर्णशाला बनवाई। उसकी आवश्यकता के अनुकूल सभी प्रबंध कर दिए। तपस्वी वहाँ रहने लगा। राजा दिन में 3 बार उसकी सेवा में जाता। राजा का एक पुत्र था, वह बहुत दुष्ट स्वभाव का था। राजा ने उसके क्रोधी और कठोर स्वभाव को विनीत बनाने की भरपूर कोशिश की। अनेक मित्रों अमात्यों की भी सहायता ली, किंतु उसे सदैव निराशा ही हाथ लगी। अब राजा ने सोचा कि इस शीलवान तपस्वी के अतिरिक्त अन्य कोई इस राजकुमार को विनीत नहीं बना सकता। एक दिन वह कुमार को तपस्वी के पास ले गया और उन्हें सौंपते हुए कहा, भंते, यह कुमार क्रोधी और कठोर स्वभाव का है। हम इसे सुधार नहीं सके हैं। अब इसे किसी ढंग से ऐसी शिक्षा दें कि यह विनीत बन सके। इतना कह राजा चला आया। तपस्वी कुमार को उद्यान में घुमाने ले गया। इस समय घूमते हुए नीम का एक पौधा दिखाई पड़ा। अभी यह बहुत छोटा था। इसके अभी केवल 2 ही पत्ते थे। उसे देखकर तपस्वी ने राजकुमार से कहा, कुमार, इस नन्हे पौधे के पत्ते को चख कर देखो, इसका स्वाद कैसा है? कुमार ने एक पत्ता तोड़ा और उसे अपने मुंह में रखा। उसका रस चखते ही उसने उसे फौरन जमीन पर थूक दिया। तपस्वी ने पूछा, कुमार, क्या हुआ? भंते, यह पौधा अभी से विष समान कड़वा है। बड़ा होने पर यह बहुत से लोगों की जान लेगा। कुमार को यह कड़वा वृक्ष इतना बुरा लगा कि उसने उस नीम के नन्हे पौधे को उखाड़ा और अपने हाथों से मसलकर फेंक दिया। एक पुणो अयम रुक्षो न भूम्या चतुरंगलो फलेन विषक्कप्पेन महायनं की भविष्यति थी। अर्थ, इस पौधे का केवल 1 पत्ता है और यह पौधा भूमि से अभी 4 अंगुल बड़ा नहीं। विष जैसे पत्ते वाला यह बड़ा होकर क्या होगा? यह देखकर तपस्वी ने कुमार से कहा, तात,
तूने इस पौधे को विष के समान कड़वा समझकर उखाड़ फेंका। जैसे तूने इसके प्रति बर्ताव किया, ठीक इसी प्रकार यहाँ की प्रजा भी यही सोचेगी कि कुमार क्रोधी है, कठोर स्वभाव का है, बड़ा होने पर जब राजा बनेगा तो न जाने क्या करेगा। हो सकता है कि प्रजा तुझे राज्य न लेने दे और नीम के पौधे की तरह तुम्हें उखाड़ कर राज्य से बाहर निकाल दे। तपस्वी के इस प्रकार कहने से कुमार ने अपना क्रोधी स्वभाव छोड़ दिया। वह सबके प्रति नरम हो गया और शांति, मैत्री और दया भावना से युक्त हो गया। उसके इस बदले स्वभाव से राजा भी प्रसन्न हुआ और प्रजा भी संतुष्ट हुई। साथियों, ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल विनय बौद्ध को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। नमो बुद्धाय, जय भीम।